मानवी दिन के 24 घंटे सबसे ज्यादा वक्त रसोई में ही काम करती है। उस वजह से उसे टीवी देखने का मौका ही नहीं मिलता। एक रोज, अरे मानवी बहू, आज के खाने के साथ साथ वो मखाने की खीर और कुट्टू का चिला भी बना देना। आज एकादशी है ना, इसीलिए। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। और कुछ? नहीं, उतना ही बना। फिर मानवी फटाफट सारे काम निपटाने में जुट जाती। आज बिग बॉस का वीकेंड का वार है और आज सलमान खान भी आने वाला है। मुझे तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना ही होगा, फिर मैं आराम से टीवी देख पाऊंगी बिना किसी दखल अंदाजी के। फिर मानवी सारा काम खत्म करती। जब हॉल में टीवी देखने आती है, तभी वहां पर उसके सास ससुर दोनों आराम से बैठकर रामायण देख रहे होते। माँ जी, भाऊजी, मुझे इस समय टीवी देखना था। आज सुबह से तो मैंने टीवी की शक्ल भी नहीं देखी, बस दिन भर रसोई में ही पड़ी रहती हूँ। लेकिन बहू, तुझे दिख नहीं रहा क्या? हम दोनों अभी रामायण देख रहे हैं। हाँ बहू, अब तुम जाओ, बाद में अपना कार्यक्रम देख लेना। लेकिन भाऊजी। ओफो बहू, कितनी बेशर्म है तू। अब रामायण जैसा इतना पवित्र कार्यक्रम चल रहा है, उसे कैसे हटाऊं मैं? इसके अलावा कुछ और देखने के लिए शोभा भी देता है क्या? चुपचाप यहाँ पर बैठकर हमारे साथ रामायण देखो। ठीक है। मानवी को हर बार की तरह इस बार भी अपना मनपसंद शो देखने ही नहीं मिलता। घर में अक्सर बस सास या ससुर ही टीवी देखते रहते हैं। मानवी का पति नील तो बहुत ही कम टीवी देखता है। फिर एक दिन, चलो सारा काम डन हो गया। अब जब माँ जी और बाबूजी को भूख लगेगी, तब गर्मा गर्म फुलके सेक दूंगी। फिलहाल तो टीवी कोई नहीं देख रहा, तो अब तो मैं जमकर टीवी देखूंगी। लेकिन जब मानवी हॉल में आती है, तभी वहाँ पर नील बैठा होता है और वो एक टीवी पर मूवी देख रहा होता है। नील, तुम टीवी क्यों देख रहे हो? वैसे तो तुम्हें टीवी देखना पसंद भी नहीं है, और आज जब मैं देखना चाहती हूँ, तब बराबर आ गए तुम देखने। ओफो मानवी, तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे SRK कितना पसंद है। उसकी नई फिल्म आई है, वो भी टीवी पर पहली बार। प्लीज देखने दो ना मुझे। लेकिन नील, मुझे देखना था अभी टीवी। मानवी, ये फिल्म जब थिएटर्स में रिलीज हुई थी, तभी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण 15 से 20 दिनों तक मुझे तुम्हारी सेवा करनी पड़ी थी, और इसीलिए मैं इसे देखने थिएटर भी नहीं जा पाया। अब जब ये मूवी टीवी पर आई है, तो देखने दो ना मुझे चैन से। ठीक है, देखो तुम भी बिल्कुल गैरों की तरह ही निकले। मेरी सेवा की, वही सुनाकर दिखा दिया मुझे। कितने पापी हो तुम। जाओ, मुझे तो तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मानवी बेबी, सुनो तो मेरी बात। ठीक है, मूवी के बाद मनाने आता हूँ, तब तक जितना रूठना है रूठ लो। क्या? आई जस्ट हेट यू नील। जाओ, घुस जाओ टीवी के अंदर। फिर मानवी गुस्सा होकर वहां से अपने कमरे में चली जाती। फिर एक दिन, जब घर में कोई भी नहीं होता, तभी मानवी कुकर में पॉपकॉर्न बनाती है और कोक के साथ हॉल में आ जाती है। आज तो घर पर कोई भी नहीं है, और आज ये घर नहीं बल्कि मेरा मिनी थिएटर बन चुका है। अब आज तो मैं मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी मनपसंद फिल्में देखूंगी। आज तो बहुत मजा आने वाला है। मानवी जैसे ही टीवी ऑन करती है, वो सिर्फ 2 मिनट ही चलता है और फिर अचानक से लाइट चली जाती है। अरे यार, इस लाइट की तो ऐसी की तैसी। इसे आज के दिन ही जाना था क्या? ये क्या? सोसाइटी के ग्रुप पर मैसेज। एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस कारण आज पूरा दिन लाइट नहीं रहेगी। अरे नहीं। मानवी बहुत उदास होती है और अब वो ये तय करती है, बस अब बहुत हुआ। अब ये टीवी यहाँ हॉल में नहीं रहेगा, इसे तो मैं रसोई में लगाऊंगी, क्योंकि दिन भर में तो आधे से ज्यादा टाइम में रसोई में ही रहती हूँ, और उसी के चक्कर में मैं ठीक से टीवी भी नहीं देख पाती।
फिर मानवी टीवी केबल ऑपरेटर को बुलाती है और उससे हॉल का टीवी किचन में शिफ्ट कर देती है। लेकिन जब सास और ससुर दोनों घर आते हैं तब वो टीवी को गायब देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। हे राम, ये क्या हो गया नील के बाबूजी? हमारा टीवी, हमारी जान चोरी हो गया रे, चोरी हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? तभी वहां पर मानवी आती। ओफो माँ जी, आप भी ना ओवर एक्टिंग की दुकान हो सच में। टीवी चोरी नहीं हुआ है, मैंने हॉल की टीवी को किचन में शिफ्ट कर दिया है। आइए दिखाती हूँ मैं आपको। रसोई में टीवी देखकर सरोज और उदय दंग रह जाते हैं। अरे बैल बुद्धि लड़की, तुम्हारे पिताजी ने लगाया था क्या रसोई में टीवी? रसोई भी कोई टीवी लगाने की जगह है क्या? और नहीं तो क्या। अरे तुमने तो अपने लिए रसोई में टीवी लगवा लिया, लेकिन हमारा क्या? हम क्या दिन भर बैठकर दीवारों को देखते रहे क्या? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अब ये टीवी यहीं पर रहेगा। बस बहुत हुआ आप सबका। पूरा दिन तो मैं रसोई में ही काम करती हूँ, उसमें ही मेरा दिन चला जाता है। और जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब मुझे आप लोग टीवी भी नहीं देखने देते। अरे नालायक लड़की, फिर हम कहाँ देखेंगे टीवी? पड़ोस के घर में या सपनों में? माँ जी बाबूजी, आप दोनों को जब मन करे तब रसोई में चले आना। रसोई थोड़ी ना 7 समुंदर पार है, बस कुछ कदमों की ही तो दूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी कोई छोटी रसोई है, हमारी रसोई तो काफी बड़ी है। और यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप दोनों आराम से टीवी देख सकते हो। लेकिन बहू, देखो माँ जी, अब ये मत कहना कि यहाँ पर गर्मी होती है और धुआं भी आता है। इतनी कड़ाके की ठंड में तो रसोई में उल्टा अच्छा ही लगता है, तो आप चैन से बैठकर टीवी देख सकती हो। नहीं बहू, तुम इस टीवी को अभी फिर से हॉल में लगवा दो, हमें बाकी कुछ नहीं पता। हाँ बहू, अरे तू तो अपने ही बारे में सोच रही है, क्योंकि तू तो है ही स्वार्थी। अगर हॉल में टीवी ही नहीं रहेगा तो हम दोनों दिन भर क्या करेंगे? रसोई खाना बनाने के लिए होती है, और यहाँ पर आकर दिन भर टीवी कौन देखेगा, जबकि हमारे पास बैठने के लिए हॉल है। इस टीवी को यहाँ से कोई नहीं हटाने वाला, और आप लोग कोई नहीं होते मुझे इस टीवी के लिए कुछ भी बोलने वाले। ये टीवी वैसे भी मेरे मायके से दहेज में आया है, तो इस पर सबसे ज्यादा हक मेरा ही होता है। अरे कितनी बेशर्म है तू, दहेज में मिली हुई चीज का रोब झाड़ रही है हम पर। तो क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा है। अरे मेरे आने से तो पहले आपके घर में एकदम सादा टीवी था, लेकिन मेरे आने के बाद आपने उसे बेच डाला और मेरा ये दहेज में मिला हुआ टीवी हॉल में लगा दिया। तो अब मैं इसे यहीं पर रखूंगी, और अगर आप लोगों को रसोई में आकर टीवी देखने में कोई दिक्कत है तो आप लोग अपने लिए नया टीवी खरीद लीजिए, लेकिन ये टीवी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मानवी की ऐसी बातें सुनकर उदय और सरोज हैरान रह जाते हैं। अब मानवी बड़ी ही खुशी से रसोई में काम करते समय टीवी देखने लगती। वही दूसरी तरफ सरोज और उदय हॉल में बस एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहते। फिर वो अपना ये दुखड़ा अपने बेटे नील को बताते हैं। माँ बाबूजी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर मानवी से बात करता हूँ। फिर नील रसोई में आता है। तभी टीवी देखने में मगन मानवी का काम करते करते अचानक से हाथ जलने से बच जाता है। हाँ मानवी, ध्यान रखो ना, अभी तुम्हारा हाथ जल जाता। और किसने कहा है तुम्हें ये टीवी यहाँ पर रखने के लिए? अब देखो, तुम्हारे रसोई में टीवी लगाने से तुम्हें ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और वहाँ बाहर माँ और बाबूजी भी बोर हो रहे हैं। प्लीज ये टीवी हॉल में लगा दो ना मानवी, प्लीज मानवी, माँ और बाबूजी के लिए। नहीं नील, मैं ये टीवी बाहर नहीं लगाऊंगी। ये मेरे मायके से आया हुआ टीवी है, और इसे मैं बाथरूम में लगाऊं या बरामदे में, मेरी मर्जी। अगर तुम्हें अपने माँ और बाबूजी की इतनी ही पड़ी है तो जाओ खुद उन्हें नया टीवी खरीद कर दे दो। बीवी की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी, बेवफा के ही के। मानवी नील की बात भी नहीं सुनती।
और दिन रात टीवी देखते देखते मानवी अब छोटे मोटे काम यूं ही बिगाड़ने लगती है। फिर एक दिन जब वो अपने ससुर के लिए खिचड़ी बना रही होती है, तभी टीवी देखने के चक्कर में उससे जरूरत से ज्यादा मिर्च पाउडर डल जाती है और उसे इस बात की खबर भी नहीं होती। फिर बाद में जब उदय वो खिचड़ी खाता है, तभी पानी, सरोज पानी लाओ। हे भगवान, ये लीजिए जी, पानी पीजिए। उस तीखी खिचड़ी के कारण उदय एक हफ्ते तक बीमार रहता है। देखा बहू, ये है तुम्हारे रसोई में टीवी लगाने का नतीजा। तुम्हारे बाबूजी की क्या हालत हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, वो टीवी देखते देखते गलती से ज्यादा ही मिर्च पाउडर डल गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। बहू, अगर तुम्हारा पूरा ध्यान खिचड़ी में होता तो ऐसा होता ही नहीं। जब से तुमने रसोई में टीवी लगाया है, तब से छोटी मोटी गलतियां कर रही हो तुम। अरे भगवान ना करे कि ये छोटी गलती एक दिन किसी बड़ी गलती का रूप ले ले। और इसी वजह से हम तुमसे कह रहे थे कि रसोई में टीवी मत रखो। हाँ बहू, हम मानते हैं कि तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलता, तो अब से तुम्हें जब जब टीवी देखना होगा तब हम तुम्हें टीवी देखने देंगे। बस तुम रसोई से टीवी हटवा दो। ठीक है माँ जी, मैं ये टीवी हॉल में लगाने के लिए तैयार हूँ और मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। फिर अंत में टीवी रसोई से हटवाकर फिर से हॉल में लगाया जाता है और उस दिन के बाद से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती और मानवी भी अपने टीवी शोज टाइम पर देखने लगती है। गुंजन अपनी सास मालती और पति अरविंद के साथ रहती है। वो एक खाते पीते घर से आई होती है, इसीलिए वो मोटी होती है। लेकिन ससुराल में आने के बाद वो कुछ ज्यादा ही मोटी हो जाती है। अरे ओ गोलगप्पी, तू इंसान है या राक्षस? ये सब्जियां पूरे 4 दिन तक काम में आ जाती, लेकिन तूने तो एक दिन में ही खत्म कर डाली। बेवकूफ नालायक कहीं की, बस खाती रहती है। अरे माँ जी, गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे बहुत ही भूख लगी थी, इसीलिए मैं सारी सब्जियां खा गई। अरे तुझे कुछ और काम आता भी है क्या? दिन रात कुछ ना कुछ ठूसती ही रहती है और ठूस ठूस कर खुद मोटी होती जा रही है। और मेरे बेचारे मेहनती बेटे के आधे पैसे तो तेरे खाने में ही वेस्ट हो रहे हैं। देखो माँ जी, वो हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है। इन सब में बोलने वाली आप कोई नहीं होती। अरे ओ मोटी रेसलर, तू मोटी है तो क्या कुछ भी बोलेगी क्या? एक चाटा देकर तेरा कान सुन कर दूंगी, समझी ना? आइंदा से मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करने की जुर्रत भी मत करना। फिर एक दिन गुंजन अपने कमरे में स्टूल पर खड़ी होती है और अलमारी के ऊपर से कुछ निकाल रही होती है। तभी वहां पर कमरे में अचानक से अरविंद आ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या? तुम इस बेचारे स्टूल पर चढ़कर क्या ढूंढ रही हो? बेचारा स्टूल? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है अरविंद? अब इस स्टूल पर इतनी वजनदार और मोटी औरत खड़ी होगी तो ये स्टूल तो बेचारा ही होगा ना, टूट नहीं जाएगा क्या? और फिर तुम गिर जाओगी तो फर्श में खड्डा भी हो जाएगा, वो अलग टेंशन। तुम ना ज्यादा। गुंजन बोल ही रही होती है कि तभी वो अचानक से अरविंद पर धड़ाम करके गिर जाती है और अरविंद का कचुम्बर हो जाता है। मर गया रे। अरे हटो मेरे ऊपर से, वरना मेरा यहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। गिर गिर कर भी मैं तुम पर ही गिरी, इससे अच्छा तो मैं फर्श पर गिर जाती। वाह जी वाह, एक तो गिरकर मेरा दम घुटा दिया और ऊपर से मुझे तेवर दिखा रही हो। तुम्हारे मुझ पर गिरने के कारण मेरा बदन और मेरा बम दोनों भी चपटे हो गए हैं। चलो चलो, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई लड़की हो। फिर एक दिन रात के समय जब सभी सो रहे होते हैं, तभी घर में चोर घुस आते हैं
और तभी उनकी आवाज से सब जाग जाते हैं। चोर! तुम लोग यहाँ? अरे तुम दोनों को चोरी करने के लिए मेरा ही घर मिला था क्या? अरे मुझ गरीब के पास कुछ भी नहीं है, बस ये एक मोटी बीवी है। खा खा कर आधी तनख्वाह इसके पीछे ही चली जाती है। तुम चाहो तो इसे ले जाओ, सच में ले जाओ इसे। हाँ हाँ, ले जाओ इस मोटी को। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, हमारे पास आपको देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे आप दोनों क्या पागल वागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? ओ मैडम, अब तो तुम्हें ही लेकर जाएंगे हम, चलो हमारे साथ। अबे ओ चपड़गंजू, हड्डी के ढांचे, तू लेकर जाएगा क्या मुझे? अगर मैं एक फूंक मारूं ना तो 7 समुंदर पार उड़ जाएगा। आया बड़ा मुझे लेने। रुक तू, तुझे तो मैं अब भी दिखाती हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। फिर गुंजन गुस्से में उन दोनों चोरों को घूंसा मारती है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर अरविंद और मालती दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओ तेरी, तुमने तो इन दोनों चोरों को एक ही पंच में बेहोश कर डाला। और नहीं तो क्या। अरे गुंजन, दिन ब दिन तुम तो कुछ ज्यादा ही डरावनी होती जा रही हो, इसीलिए कहती हूँ मुझसे बच के रहना, समझे ना? आई बड़ी मुटकी चुड़ैल। माँ जी, जो बोलना है सीना तान के बोलिए। यू भीगी बिल्ली की तरह क्यों बुराइयां कर रही हो मेरी? ये मेरी सास को सूट नहीं करता। फिर एक दिन गुंजन अपनी सास के सामने एक लाल कलर का गाउन पहनकर आती है। ये देखिए माँ जी, मैंने ये लाल रंग का गाउन खुद अपनी हाथों से बनाया है। वह परसों अरविंद और मेरी एनिवर्सरी है ना, इसीलिए। माँ जी, कोई जोक बोला क्या मैंने, जो इतना हंस रही हो आप? बस करो, अपने सड़े हुए टूटे फूटे और जंग लगे हुए दांत मत दिखाओ मुझे। अरे बहू, मैं इस बात पर हंस रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक केवल यही सुना था कि सांड लाल रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन आज तो साक्षात एक सांड ने खुद ही लाल रंग के कपड़े पहने हैं। क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? छी, कितनी घटिया औरत हो आप। आप में शर्म हया कुछ है कि नहीं? मैं आपकी बहू हूँ। अपनी बहू के बारे में कोई ऐसे बात करता है क्या? बस अपने गटर जैसे मुंह से गटर जैसी बातें करती हो। अबे ओ गेंडी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, वरना तेरा सारा खाना पीना ही बंद कर दूंगी। अरे बंद करके तो दिखाओ। आई बड़ी। इस तरह फिर से सास बहू की तू मैं शुरू हो जाती है। फिर एक दिन मोहल्ले में एक बड़ा कपल कंपटीशन आयोजित होता है, जिसमें गुंजन को हिस्सा लेने की बहुत इच्छा होती है। क्या तू और उस कपल कंपटीशन में? अरे क्या पी के आई है क्या? ये क्या नपशना बोल रही है तू? आईने में जाकर अपने फैले हुए मोटे शरीर को देख और फिर सोच कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में। माँ जी, ये कोई सास बहू कंपटीशन नहीं है जो आप मुझे सलाह मशवरे दो। अरविंद, तुम चलोगे ना मेरे साथ? जीतने वाले कपल को पूरे 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। लेकिन गुंजन, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पसीने छूट जाते हैं, तो तुम एक कंपटीशन को कैसे पार करोगी? अरे ये मोटी कुछ भी नहीं जीतेगी। हमारी बची कुची इज्जत को उस मैदान की मिट्टी में मिलाकर आएगी ये। इसे तो वही सब करके आनंद मिलता है, मोटी भैंस कही की। माँ जी, बस कीजिए। और अरविंद, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। गुंजन जिद करके अरविंद को अपने साथ लेकर ही जाती है और वो दोनों बाकी कपल्स के साथ उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले राउंड में पति पत्नी को एक पेपर पर खड़े रहकर कपल डांस करना है, और अगर दोनों में किसी एक का भी पैर पेपर के बाहर चला गया
तो वो कपल आउट हो जाएगा। फिर पहला राउंड शुरू होता है। गुंजन पेपर पर खड़ी रहती है, लेकिन अरविंद उस पेपर पर पैर ही नहीं रख पाता। अरे गुंजन, देखो, पहले राउंड में ही तुम्हारे इस मोटे फिगर के कारण हमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है। सारा पेपर तुम्हारे इन मोटे मोटे पैरों ने ही कवर कर लिया। अब मैं खड़ा कहाँ पर रहूं? तुम्हारे सर पर? 1 मिनट रुको, मैं जगह बनाती हूँ। अरे जगह बनाने के लिए तुम्हें पूरी उम्र लग जाएगी, क्योंकि इस जन्म में तो तुम पतली होने से रही। गुंजन काफी प्रयास करती है, लेकिन वो अरविंद को पेपर के ऊपर खड़े रहने की जगह नहीं दे पाती और उल्टा उसे गिरा देती है, और वो दोनों उस राउंड के पॉइंट्स हार जाते हैं। अब हमारे अगले राउंड में जो भी कपल 5 मिनट के अंदर ये 100 मोमोज खत्म करेगा, उसे फिर से मिलेंगे हाईएस्ट पॉइंट्स। बाजी कभी भी पलट सकती है। पहले राउंड में हारने वाले इस राउंड से बाजी मारकर फाइनल राउंड भी जीत सकते हैं। अरे वाह, मोमोज! मेरे मुंह में तो बाढ़ ही आ गई। जहां अरविंद 5 मिनट में 2 मोमोज खत्म करता है, उतने में गुंजन बाकी बचे हुए सारे मोमोज गटक जाती है, और ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रहते हैं। अरे ये क्या, मोमोज किधर गए? अरे बुद्धू, मेरे पेट में। अरे 5 मिनट में ही तुमने सारे मोमोज खा लिए। मैंने तो सिर्फ 2 ही खाए थे। तो क्या? ओ, ये देखो, आ रही है ना मोमोज की खुशबू? ये देखो सबूत। हाँ, आ तो रही है। चलो, घर में तो तुम दोनों मुझे कुछ भी खाने नहीं देते, बस रोक टोक ही करते रहते हो। आज तक मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला ठीक से, लेकिन यहाँ पर तो मैंने जी भर के खा लिया। हाँ, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें हम कितना रोक टोक करते हैं और तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं देते। गुंजन और अरविंद सेकेंड राउंड में फुल पॉइंट स्कोर करते हैं, और अब आता है तीसरा राउंड। अब इस फाइनल राउंड में एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को उठाकर भागेगा, और फिनिशिंग लाइन को जिस कपल ने भी पहले क्रॉस किया वो बन जाएगा विजेता और 5 लाख रुपए का मालिक। वूहू! लेकिन इस राउंड में अरविंद गुंजन को उठा ही नहीं पाता। अरे यार, तुम्हें उठाना मतलब किसी पर्वत को उठाने के समान है, और उसके लिए मुझे हनुमान जी बनना पड़ेगा। तुम कितनी मोटी भैंस हो। एक काम करते हैं, उल्टे पांव घर चलते हैं, हमसे तो नहीं होगा ये सब। अरे बेवकूफ, तुम तो एक नंबर के डफर हो। अरे मेरे अक्ल के अंधे पति, उस होस्ट ने गला फाड़ फाड़ कर कहा है एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को उठाएगा। उसने ये थोड़ी ना कहा है कि पति ही अपनी पत्नी को उठा सकता है। इसका मतलब अब तुम मुझे उठाओगे? हाँ मेरे पतलू पति। अरे नहीं, भागते भागते मुझे बीच रास्ते में गिरा मत देना, वरना आज तो मेरी हड्डियां भी नहीं बचेगी। फिर गुंजन अपने पतलू पति को एक झटके में उठा लेती है और तेजी से दौड़कर सबसे पहले उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करती है, और इस तरह दोनों कंपटीशन जीतकर 5 लाख का इनाम घर लाते हैं। देखा माँ जी, ये कंपटीशन सिर्फ मेरे वजह से ही जीता है हमने, इसीलिए आज के बाद मुझसे डर कर रही है और ताने मारने की हिम्मत भी मत करना। ये लीजिए, ये 5 लाख रुपए रखिए और ढेर सारा राशन लाइए, फिर तो मैं भरपेट खाना खाऊंगी और फिर ज्यादा मोटी होकर अगले साल 10 लाख रुपए जीत कर लाऊंगी। गुंजन की बातें सुनकर अरविंद और मालती अपना सर पकड़ लेते हैं।